हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग ऑथेंटिकेशन बाईपास वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट वल्नरेबिलिटी है। ऑथेंटिकेशन बाईपास मतलब क्या है? किसी भी एप्लीकेशन में हम लोग जो ऑथेंटिकेशन या लॉगिन मैकेनिज्म होता है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वेब एप्लीकेशन, जो हमारा डेमो एप्लीकेशन है, उसको लेते हैं एज ए टेस्ट एप्लीकेशन। और ऑथेंटिकेशन बाईपास के बेसिकली बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स। हम लोग आज सिर्फ इजी वाले जो ढूंढने की तरीके होते हैं वही सब डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में देखा था कि डिफरेंट लॉगिन पेजेस है, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो फिर से वही एप्लीकेशन में होम पेज में यूज़र लॉगिन पेज है, ब्लॉगर लॉगिन पेज है। यूज़र लॉगिन पेज में जाओ तो ये पेज ओपन होता है, लॉगिन डॉट पी एच पी। ब्लॉगर लॉगिन पेज में जाओ तो ब्लॉगर लॉगिन डॉट पी एच पी। दो लॉगिन पेजेस है। पहला स्टेप है, हम लोगों को ढूंढना है कितने लॉगिन पेजेस हैं। ठीक है, दो पेजेस तो यहीं पे इजीली मिल गया हम लोग को, एक यूज़र लॉगिन, एक ब्लॉगर लॉगिन। व्हाट इफ हम लोग एडमिन लॉगिन का भी पेज हो लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, ट्राई करते हैं ऐसा कुछ पेज है या नहीं है। तो ब्लॉगर लॉगिन में जो पेज है उसमें हम लोग जो बस ब्लॉगर को चेंज करके एडमिन लिख के एंटर मारते हैं, तो देखो एक हिडन एडमिन पैनल मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी भी वेब एप्लीकेशन में ट्राई करेंगे पहले कितने सारे लॉगिन पेजेस है इजीली अवेलेबल, पब्लिकली अवेलेबल, और कुछ हिडन एडमिन पैनल या सुपर एडमिन पैनल है या नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग का हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉगिन पेजेस। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमारे पास कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है। दो यहाँ पे अगर देखो, रजिस्ट्रेशन पेज है जिसमें यूज़र लॉगिन बना सकते हैं। ठीक है, और ब्लॉगर लॉगिन पेज में भी एक ब्लॉगर रजिस्ट्रेशन पेज है जिसमें हम लोग अपने लिए सेल्फ रजिस्टर करके यूज़र क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं। बस उसको तो हम लोग ऑथेंटिकेशन बाईपास नहीं बोलते हैं, वो तो फीचर है। बाईपास तभी होगा जब हम किसी दूसरे यूज़र के अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे या बिना पासवर्ड के लॉगिन हो जाएंगे, करेक्ट? तो ये दो पेजेस में हम लोग ट्राई करेंगे और एडमिन पेज में भी ट्राई करेंगे। तो ट्राई करने का दो स्टेप होते हैं, दो तरीके होते हैं या वे होते हैं। पहला है कि गेसिंग पासवर्ड। अगर किसी एप्लीकेशन में यूज़र नेम पता चल गया हम लोग को, या डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है जिसका पासवर्ड भी डिफ़ॉल्ट ही रह गया है, तो उसमें हम लोग लॉगिन का ट्राई कर सकते हैं। यूजुअली एडमिन पैनल्स का, अलग अलग एप्लीकेशंस का या प्रोडक्ट्स का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड होता है, जैसे एडमिन 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 पासवर्ड, इस तरीके का यूज़र नेम पासवर्ड होता है डिफ़ॉल्ट। अगर डेवलपर वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड या यूज़र अकाउंट को चेंज करना भूल जाता है, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकते हैं, जो एक ऑथेंटिकेशन का बाईपास या ऑथेंटिकेशन ब्रेकिंग बोल सकते हो। तो ट्राई करते हैं एडमिन पैनल में। सॉरी, एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पे देते हैं एडमिन, पासवर्ड में लिखते हैं पासवर्ड। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको टाइप को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, ताकि हम लोग को दिखे क्या हमने टाइप किया। तो यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड में पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। एरर मैसेज आया रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, तो उससे नहीं हो रहा है। फिर से हम ट्राई करते हैं, एडमिन, पासवर्ड में डालते हैं एडमिन। ओके, सो देखो हम लोगों को डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रेडेंशियल है इस एप्लीकेशन में, जिसमें एडमिन पैनल में एडमिन, पासवर्ड एडमिन, यूज़र नेम एडमिन से हम लॉगिन कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे एडमिन फंक्शनैलिटीज़ भी है, जैसे मैनेज यूज़र में जाओ तो सारे यूज़र दिख रहे हैं। मैनेज ब्लॉग्स में जाओ तो सारे ब्लॉग्स दिख रहे हैं, जहाँ डिलीट फंक्शनैलिटी भी है। मैनेज यूज़र में डिलीट यूज़र फंक्शनैलिटी है, जो एडमिन फंक्शनैलिटी है, राइट? और माई प्रोफाइल में जाओ तो स्पेसिफिक एडमिन का प्रोफाइल। तो ऐसे हम लोगों को डिफ़ॉल्ट यूज़र की वजह से पहले तो हिडन एडमिन पैनल मिला यूआरएल एडिट करके, और फिर हम लोगों को डिफ़ॉल्ट एडमिन क्रेडेंशियल से लॉगिन भी हो गया। ये एक तरीका हुआ किसी भी एप्लीकेशन का लॉगिन करने के लिए डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल से। अभी ट्राई करते हैं दूसरा यूज़र का पासवर्ड ढूंढने के लिए।
जैसे नॉर्मल यूज़र या ब्लॉगर यूज़र का पासवर्ड है कि नहीं कहीं पे। दूसरा एक तरीका होता है, एप्लीकेशन में ही आप व्यू सोर्स करके लॉगिन पेजेस में व्यू सोर्स करके चेक करोगे कि कहीं पे कुछ हार्ड कोडेड ऐसे कमेंट के अंदर पासवर्ड है या नहीं। वो नहीं है तो और एक तरीका है कि जो एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो उसका गिटहब में कोड रिपोजिटरी ढूंढने की कोशिश करो। इजीली सारे एप्लीकेशन पब्लिकली एक्सेसिबल ना भी हो सकता है, लेकिन ढूंढने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे बहुत सारे एप्लीकेशन में से मिला है जो प्रोडक्शन में लाइव था और जिसका गिटहब का कोड रिपोजिटरी में हार्ड कोडेड पासवर्ड्स मिले थे। उससे लॉगिन कर सकते हैं, तो ट्राई करते हैं वही चीज़। तो ये एप्लीकेशन नाम लेके गिटहब में जाओ, जाके यहाँ सर्च ऑप्शन में एप्लीकेशन का नाम सर्च कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रिपोजिटरीज आ गए हैं, तो हम लोग को फिल्टर करना पड़ेगा। हमारा एप्लीकेशन किस में, पीएचपी में है, तो यहाँ पे पीएचपी सिलेक्ट करो गिटहब में। उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन लिस्ट आउट होंगे, 6 है, जिसमें से हम लोग को पता है ये है हमारा एप्लीकेशन। करेक्ट, तो इसमें जाओ, जाके देखो मेन ब्रांच है, ब्रांचेस कितने हैं, मेन है, टेस्ट है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे मल्टीपल ब्रांच रहा तो यूजुअली टेस्ट ब्रांच में हार्ड कोडेड पासवर्ड्स रहने के स्कोप्स रहते हैं। तो पहले हम लोग मेन में चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ लॉगिन पेज है या कॉन्फ़िगरेशन पेजेस हैं। तो यहाँ पे एक लॉगिन डॉट पी दिख रहा है और एडमिन लॉगिन डॉट पी है। ठीक है, ये दोनों लॉगिन पेजेस को ओपन कर लिया हमने, मेन ब्रांच में है। देखते हैं कुछ है क्या। यहाँ देखो मेन ब्रांच में कोई हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल नहीं है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे टेस्ट ब्रांच में स्विच करते हैं, यहाँ देखो एक पासवर्ड मिला हम लोग को, बॉब और बॉब। ठीक है, लॉगिन के पास ये हार्ड कोडेड कमेंट में पासवर्ड है, टेस्ट क्रेडेंशियल है। ओके, जो कहाँ है, नॉर्मल लॉगिन पेज में है। तो चलो हम लोग अभी एप्लीकेशन में जाके देखते हैं ये बॉब से लॉगिन होता है क्या। तो नॉर्मल यूज़र लॉगिन, बॉब, और पासवर्ड में स्मॉल लेटर में बॉब, लॉगिन। देखो हम लोग को अभी नॉर्मल यूज़र का एक पासवर्ड मिल गया हार्ड कोडेड कोड रिपोजिटरी में, जिसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन में लॉगिन कर पा रहे हैं उस स्पेसिफिक यूज़र के अकाउंट में। ओके, अब जाते हैं फिर से एप्लीकेशन में, एडमिन लॉगिन पीएचपी का जो कोड है उसमें मेन ब्रांच में फिर से कुछ नहीं है। स्विच करते हैं टेस्ट ब्रांच में। यहाँ देखो पासवर्ड में एक और यूज़र क्रेडेंशियल हार्ड कोडेड है, स्टीव स्टीव। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी एडमिन लॉगिन पेज में ये क्रेडेंशियल काम करता है कि नहीं। आते हैं यहाँ पे, जाते हैं अपना एडमिन हिडन पैनल में, और पास यूज़र नेम था स्टीव, पासवर्ड था स्टीव। ये देखो, ये एक और एडमिन हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल था, जिसके वजह से हम लोग को एप्लीकेशन का एक्सेस मिल गया एडमिन पैनल में। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रेडेंशियल नहीं है, ये हार्ड कोडेड अनदर यूज़र क्रेडेंशियल है। डिफ़ॉल्ट यूज़र था एडमिन एडमिन, ये है स्टीव स्टीव। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को कोड में भी कभी कभी टेस्ट ब्रांचेस में या नॉन मेन ब्रांचेस में हार्ड कोडेड सीक्रेट्स मिल सकते हैं, लॉगिन पासवर्ड्स। ओके, अभी हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे हम लोग को पता चल रहा है कि एडमिन एडमिन एक पासवर्ड है, तो हम लोग गेस करते हैं अब कोई दूसरा पासवर्ड है या नहीं है। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे जो ब्लॉगर लॉगिन है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, ऐसे ही रेंडमली गेस करो, ब्लॉगर ब्लॉगर लॉगिन। देखो अब मुझे ब्लॉगर पेज का भी लॉगिन मिल गया गेस करके। तो अभी आप बोलोगे गेस कैसे करेंगे हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड। तो वहाँ पे बहुत सारे टूल्स है अवेलेबल, जिसको ब्रूट फोर्सिंग टूल बोलते हैं, जिसमें कॉमनली यूज यूज़र नेम पासवर्ड का कॉम्बिनेशंस रहता है। तो हैकर लोग उसी तरह एप्लीकेशन में ब्रूट फोर्सिंग अटैक करके यूज़र नेम पासवर्ड गेस करके लॉगिन करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, या तो यूज़र नेम मिल गया तो पासवर्ड का लिस्ट रहता है, वो एक एक करके ट्राई कर करके लॉगिन करने की कोशिश करते हैं यूजिंग टूल्स।
यहाँ पे हम लोग का मोटो ये था कि कहीं पे भी हम लोग एप्लीकेशन टेस्टिंग कर रहे हैं ना, वेब एप्लीकेशन, तो हर लॉगिन पेज में पहले हम ढूंढेंगे कितने लॉगिन पेज है, कुछ हिडन लॉगिन पेज है क्या नहीं। फिर ट्राई करेंगे डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड। फिर ट्राई करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड गेस कर करके। और फिर अगर कोड रिपोजिटरी अवेलेबल है पब्लिकली गिटहब में या किसी और वर्जन कंट्रोल सिस्टम में जहाँ पे कोड मैनेज होता है, वहाँ पे हम लोग जाके अलग अलग ब्रांचेस में सर्च करेंगे कि कहीं पे हार्ड कोडेड यूज़र नेम पासवर्ड है कि नहीं। उससे हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोगों का आज का सेशन हो गया कि हम लोग इजीली यूज़र नेम पासवर्ड गेस करके या कहीं से हार्ड कोडेड सीक्रेट्स निकाल के एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को ब्रेक करके अंदर जाने का, एप्लीकेशन में लॉगिन करने का। ठीक है। इसमें ऑथेंटिकेशन बाईपास में और भी ढेर सारे कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस भी है जो हम लोग फ्यूचर में सीखेंगे। अभी बिगिनिंग के लिए हम लोग को यही इजी वाला मैं सिखाना चाह रहा था। तो यही है इजीएस्ट वे टू बाईपास एनी ऑथेंटिकेशन इन एनी वेब एप्लीकेशन। और और एक क्विक सेशन में करूँगा जिसमें सीक्वल इंजेक्शन के बारे में मैं बात करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक लेवल सीक्वल इंजेक्शन टू एडवांस लेवल सीक्वल इंजेक्शन। उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए। थैंक यू।